हेलो स्टूडेंट्स। हमने कल कूलाम्स लॉ, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, बहुत सारी बातें की थी। लेकिन आज हम आगे बढ़ेंगे कल से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पहन लूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है एक पॉइंट पर। किसी एक पॉइंट की बात करेंगे, ध्यान रखना, एक पॉइंट की। एक पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और या फिर पोटेंशियल एनर्जी है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर आता है, दूसरा टर्म आता है हमारा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स। Here we have talked about only a point, only one point. Here 2 point difference. पोटेंशियल डिफरेंस से सीधे समझो, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट की बात की जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में दो पॉइंट की बात की जाएगी। अगर सिर्फ पोटेंशियल पूछ रहा है तो एक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी। क्या बताया हमने? यहाँ लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग, is defined as the amount of electric potential energy at a point for electric potential difference we can say the difference of electric potential between 2 points. It's what? Simple definition. If we talk about in mathematically, what, how we can define it mathematically? The amount of, देखो, the amount of work done to bringing ये थोड़ा a point charge from one point to another. कैसे डिफाइन करेंगे फिर? W डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल। SI यूनिट किस क्या है इसकी? SI यूनिट पोटेंशियल ऑफ SI यूनिट, पोटेंशियल की SI यूनिट क्या है? वोल्ट है।
से बोल्टा ने डिस्कवर किया था, तो इसके उन्हीं के नाम पर पड़ गई। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, क्या लिखूंगा मैं, बोल्ट। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, बोल्ट, ठीक, ये होगी एसआई यूनिट, बोल्ट। अब इस चीज़ को अब हम अगर वैसे डिफाइन करें वोल्ट में ऐसा यूनिट के हिसाब से, तो कैसे करेंगे, देखो। जैसे कि अब हमने बता दिया ऐसा यूनिट बी की क्या है, वोल्ट है, बी से ही डिनोट किया जाएगा। बी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्या, क्यू। वर्क डन क्या क्या होती है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिवाइडेड बाई क्यू, यानी कि इसका क्या होगा, चार्ज, ये चार्ज है। अब ऐसा यूनिट लिखो सबकी, ऐसा यूनिट से क्या निकलेगा, ये फोर्स कितना किस में होता है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, मीटर, ये किस में होगा, कूलाम्ब, क्या हो गया यूनिट सीधे, न्यूटन मीटर पर कूलाम्ब, पर कूलाम्ब, माइनस का लगा दो इसे, -1 न्यूटन मीटर पर कूलाम्ब। ये थोड़ा सही से लिखूं, न्यूटन मीटर पर कूलाम्ब, ऐसे कर दो, ठीक, ये हो गया, इतना हो गया। अब इसको हम डेफिनेशन में पढ़ देते थोड़ा सा, कैसा क्या रहता है। ये रहा हमारा, ये रहा, ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक पॉइंट की बात करें तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर एक पॉइंट की बात करें तो उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलने लगते हैं। अगर दोनों का डिफरेंस बात करें, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, तो हम उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टेज, इसे हमने वोल्टेज से जानते हैं, विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टेज, इसे वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है, वोल्टेज विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स अगेंस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट चार्ज को ध्यान रखना, यूनिट चार्ज को ले जा रहे हैं क्योंकि जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, ये 12th में तुम अच्छे से पढ़ोगे। देयरफॉर वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्या होगा, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा W डिवाइड बाई, ये होगा यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख देते हैं W डिवाइडेड बाई Q, ये रहा होगा यहाँ पर। पेज फिट हो जा, ये इस हिसाब से हमने पूरा निकाला था वर्क डन वगैरह। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज होती है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट एंड डिनोटेड बाय बी। दिस इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ इटालियन फिजिसिस्ट अलेजेंड्रो वोल्टा के ऑनर में से लिखा गया था। सिंस जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड कूलाम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज, 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क टू डन इलेक्ट्रिक सर्किट, देयरफॉर 1 जूल डिवाइडेड 1 कूलाम्ब। अच्छा इधर देखो, हमने न्यूटन मीटर में दिखाया था, इधर न्यूटन मीटर में दिखाया था, किस में दिखाया था, न्यूटन मीटर में। इसको न्यूटन मीटर को क्या क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं इसको। तो फिर हम किस में लिख सकता हूँ, जूल पर कूलाम्ब, कुछ है नहीं, बस वही चीज़ है। न्यूटन मीटर को मैंने क्या कर दिया, जूल पर कूलाम्ब कर दो। देखो B इक्वल टू W/Q, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर डिवाइड बाई कूलाम्ब। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं हम, जूल। यानी वर्क डन की, वर्क डन एक हिसाब से
एनर्जी क्या है, वर्क डन ही तो है, वर्क और एनर्जी बात एक ही होती है, समझ रहे हो। इतना हो गया हमारा। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर क्या है, जैसे कि एमीटर पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, तो एमीटर क्या था, करंट को मेजर कर रहा था। वोल्ट मीटर वोल्ट से निकल रहा है, वोल्ट से, तो क्या करेगा, वोल्ट को मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। एन apparatus टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा उसे हम वोल्ट मीटर कहेंगे। उस apparatus को क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर। ऐसे ही गैल्वेनोमीटर, एक आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बहुत छोटी करंट मेजर करेगा। इट इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको डिटेक्ट के लिए, मेजर नहीं करता है ये डिटेक्ट करता है। ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि करंट है उसमें या नहीं है, ठीक। ओम्स लॉ, Ohm's law states that the potential difference between 2 points is directly proportional to the electric current at a constant temperature. This means B is directly proportional to I, B is equal to IR। इस हिसाब से निकालो, इस हिसाब से देखते हैं। हम थोड़ा सा आगे कराते हैं इसको तुम्हारा, ये यहाँ पर चलते हैं, चलो ये इधर ले देते पेज को, ये थोड़ा सा, हाँ। तो ओम्स लॉ, अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की, ठीक। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। किसी 2 पॉइंट के बीच में बी होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई के। तो अब मैंने कब बोला कि अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा इसका, यानी कि अगर मैं इक्वल लेकर आऊँगा तो बी इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है, कांस्टेंट आ गया, जिसको मैं क्या बोला करता हूँ, रेसिस्टेंस, जो कि सारे लोग जानते होंगे। ये क्या है, रेसिस्टेंस, ठीक है, ये है रेसिस्टेंस। अच्छा, रेसिस्टेंस होता क्या है, इस चीज़ को डिफाइन करें क्या, रेसिस्टेंस होता क्या है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज़ द property of material, ये property of material by virtue it opposes the current, virtue it opposes, opposes means रोकना, ये रोकता है करंट को, कहता है हम नहीं जाने देंगे भाई, नहीं जाने देंगे तुमको नहीं जाने देंगे, समझ रहे हो। तो रेसिस्टेंस क्या है, कुछ नहीं है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू विच इट अपोज द करंट, ठीक। रेसिस्टेंस को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। ओम्स लॉ का एक ग्राफ भी हुआ करता है थोड़ा सा, अगर ध्यान रखना इस चीज़ का, बाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ क्या होता है, इस तरह से होता है ना, इसी तरह से होता है ना, बी और आई के बीच में ये ग्राफ बनेगा, बी और आई के बीच में, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, बी भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, ठीक। ये ग्राफ हो जाएगा बी आई का, ठीक है। और अगर इसका स्लोप निकालोगे, स्लोप कितना आएगा, बी इक्वल टू, देखो इस इक्वेशन पर आप पुट कर गए, बी इक्वल टू आई आर प्लस 0, एम एक्स प्लस सी होता है ना, सी यहाँ पर 0, तो आई आर आर यहाँ पर स्लोप रह रहा है, तो आर यहाँ पर क्या होगा, स्लोप होगा। अब इस चीज़ को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, देखो बी इक्वल टू क्या हो गया, आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डिवाइड बाई आई, क्या यूनिट हो जाएगी, वैसे तो रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होगा करती है, ओम। इसको मैंने इधर लिख दिया है, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, थोड़ा नीचे लिखूँगा, इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम्स। रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम्स, जिसको और डिनोटेड बाई ऐसे डिनोट करते हैं, ये
ऐसे भी डिनोट किया करते हैं, ठीक। इट्स ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम्स। ऐसा यूनिट ऑफ, इसको इट्स फालतू में लगा दिया, इंग्लिश बहुत बेकार। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम्स, ठीक।